نرجو من جميع المسافرين التوجه حالا إلى البوابة رقم B25. वॉल्यूम कम करें या बंद करें? एयर फ्रेशनेट वाले से। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इस टाइम लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं जर्मनी वापस जाने के लिए। हमारी तकरीबन 1 महीने की छुट्टी थी जो हमने पाकिस्तान में गुजारी है। छुट्टी कितनी भी हो गुजर ही जाती है, 1 माह की हो, 2 माह की हो या फिर 6 माह की ही क्यों ना हो। सामान वगैरह अपना बुक करवाने के बाद, सिक्योरिटी क्लियर करवाने के बाद अभी हम अपने गेट नंबर के सामने बैठे हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं जिनकी कीमतें 10 गुना ज़्यादा उन्होंने रखी हुई हैं। खाने का जितना भी यहाँ पे सामान है और यहाँ पे टफ़ कंपटीशन होता है, कोई आपको अपनी तरफ बुला रहा होता है और कोई आपको अपनी तरफ बुला रहा होता है। तो हमने भी यहाँ से खाना लिया, हालांकि भूख नहीं थी लेकिन बच्चों का दिल था, तो भी खाना खा के फ्री हो चुके। देखो 20 मिनट कवर कर ही लेते हैं। इस जगह पे वो लोग खड़े हैं जिनके पास सामान ज़्यादा हो जाता है या फिर जिनके बैग में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो खुलवाते हैं बार बार, फिर कुछ सामान वो फेंक देते हैं। लिक्विड जिन लोगों को नहीं पता होता, बहुत ज़्यादा उन्होंने रखा होता है। ये यहाँ पे वो चेक कर रहे हैं, ये आगे से हटते हैं ना तो नज़र आएगा। जो हमें स्पेशल ये जो भी खातून आई हैं इन्होंने इनके भी उन्होंने सारे चीज़ें ओपन करवाई हैं। तो मुझे तो अब इतना एक्सपीरियंस हो चुका है ना, मेरे अब हैंड कैरी तक नहीं वो ओपन करते। मतलब चीज़ें ऐसी रखती हो ना कि जिनकी वजह से ओपन ना वो करवाना पड़े बार बार। ये चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे आप अपने फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। तो मुझे भी अभी लगाना है, ये वाला चार्जर लगेगा मेरे फ़ोन को, हम भी इसको लगाते हैं। यस, चार्ज होना शुरू हो गया और फास्ट चार्जिंग है, तो थोड़ी देर लगा रहने देते क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ 20% है। निकाले लंबी लाइन है। हाँ, हमारी फ़्लाइट आधा घंटा लेट हो चुकी थी। एक तो हम बहुत जल्दी फ्री हो गए थे, एयरपोर्ट पे भी हमें तकरीबन 2-2.5 घंटे इंतज़ार करना पड़ा था और सोचा कि कोई नहीं, फ़्लाइट तो कवर कर ही लेंगे आधा घंटा। यहाँ पे अब यार लिखा है मैम स्टॉलर, आपको स्टॉलर। चलो 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 शेयर कर दो। वो प्लेन वो देखो इशा की आज़ान हो रही थी इस टाइम एयरपोर्ट पे। बच्चे इतना खुश थे ना, ये बहुत एक्साइटेड थे सिर्फ इसलिए कि हम वापस जर्मनी अपने घर जा रहे हैं। गर्मियों में हमें पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए जाना पड़ता है क्योंकि गर्मियों में ही आपको 1.5 माह की छुट्टियां दी जाती हैं। इसके अलावा पूरा साल आपको 4 दफ़ा छुट्टियां दी जाती हैं, लेकिन वो होती हैं 15 से 18 दिन की। लेकिन गर्मियाँ जो है ना, यहाँ पे आपको 6 हफ़्ते के लिए कुल मिला के ना, कोई खींच खूंच के 6 से भी नहीं बल्कि 7 हफ़्ते जो है ना वो बन ही जाते हैं। आप पाकिस्तान में इतना रह सकते हैं, वरना तो सिर्फ 2 हफ़्ते के लिए तो मुझे लगता है टिकट वेस्ट करने वाली बात है। मुझे नहीं पता, हो सकता है फ्यूचर में इतना भी जाना पड़ जाए सिर्फ इतने दिनों के लिए भी। ये नहीं खुलता, हम अपनी सीट पे बैठ चुके हैं। ये खोले, क्या खोलना है? توجد علامات تشير إلى اتجاه المخارج. المخرج الأقرب إليكم قد يكون خلفكم. In an emergency, the floor path markings will guide you to the exits.
अभी डिनर का टाइम था, लेट हो चुकी थी, सबको भूख भी लगी हुई थी और मैं इसलिए भी ज़रा नॉर्मल थी, मतलब रिलैक्स्ड थी कि रात का सफ़र है तो रात के सफ़र में बच्चे तो सोते ही जाएंगे, उसे ऐसा ही हुआ था। इस फ़्लाइट में बड़े दोनों तो नहीं सोए थे, लेकिन ज़ावियार सो चुका था और जब उसको जगाया तो उसे बहुत तंग किया। वीडियो में आगे चल के आपको नज़र आएगा। खाना मुझे इनका अच्छा लगा था। इतिहाद एयरलाइन थी हमारी, जाते टाइम भी अच्छा था और वापसी पे भी इनका खाना बहुत मज़ेदार लगा मुझे। यहाँ पे अब मैं बाद में अपनी कॉफ़ी लेके तो वो पी रही थी। रास्ते में आप जब भी जाए ना तो हमेशा कॉफ़ी का इंतखाब करें, चाय कभी भी नहीं लें। वो चाय आपको ऐसी दी जाती है कि आपका वो पीने पे भी दिल नहीं चाहता, ना आपका गिराने पे दिल चाहता है। अभी हम अबू धाबी पहुँच चुके थे, बस अभी यहाँ पे हमारी फ़्लाइट जो है ना वो लैंड कर रही थी। टाइम का पता ही नहीं चला। एक दफ़ा आप वो फ्लाई करते हैं, फिर सीधे होते ही फ़्लाइट के खाना दिया जाता है, 1 घंटा तकरीबन वैसे गुजर जाता है, तो टाइम जल्दी ही गुजर गया था। Airways Flight KR1055 bound to Doha, requesting all remaining passengers to proceed immediately to gate number B25. अभी हम अपने गेट नंबर की तरफ जा रहे हैं। ज़ावियार बहुत ज़्यादा रो रहा था और ये चल ही नहीं था रहा। मैं जितना इसको पीछे से भी लेके आई हूँ ना, गैलरी से फ़्लाइट से निकलिया तो मैं इसको उठा के लेके आई थी और एयरपोर्ट पे इतना लंबा आपको चलना पड़ता है ना जब आप फ़्लाइट से निकलते हैं। तो मैं फिर बैठ गई, हम गाड़ी का इंतज़ार करने लग गए। अच्छा, अभी हम अपनी सिक्योरिटी क्लियर करवाएंगे। बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है सब कुछ, 5 मिनट लगेंगे, फॉर्मेलिटी है। उसके बाद फिर हम अपने गेट नंबर की तरफ जाएंगे, वहाँ पे बैठ के। जी जान, बाबा पास जा रहे हैं। बाकी सारा कुछ क्लियर हो गया, लेकिन मेरा हेयर बैंड लगा हुआ था, उसने बीप किया जो कि बेचारा, इसकी वजह से अभी रुकना पड़ा। ज़ावियार बिल्कुल भी चलने का नाम नहीं था ले रहा। फिर मैंने इसको एक जगह पे बिठा के इसके पाँव चेक किए, इसकी सॉक्स उतार के देखी तो उसके पाँव एक मखसूस जगह से दोनों सूज चुके थे। पता नहीं इसको क्या इशू हुआ था। फिर जितना भी हम इधर उधर चले, मैंने इसको उठा के ही रखा। फिर हमने कोशिश की कि हमें कोई बच्चों के लिए ट्रॉली मिल जाए। इस पर कोई नहीं जगह बैठने की, ये नहीं, देखो है जगह इस पे भी बैठने की। बैठो ये इधर। हाँ। इस ट्रॉली को इसने रिजेक्ट कर दिया कि मैंने नहीं इस पे बैठना। पता नहीं क्या मसला होगा इसे, गंदा वो गंदा। अच्छा वो सूटकेस लेके आए इधर। वो जो दूसरे बच्चों के लिए स्ट्रोलर भी मिलते हैं ना, वो जब निकलते हैं जहाज़ से तो तब हमने वो मिस कर दिया, नज़र भी नहीं आए। अभी हम देखते हैं स्ट्रोलर, उसमें इसको बिठाते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम है हमारा यहाँ पे गुजरने वाला, तो इतना टाइम मैं तो इसको नहीं उठा सकती। हालांकि ट्रॉली के ऊपर भी बैठने की जगह बनी हुई थी, इसने मना कर दिया। फिर हमने स्ट्रोलर लिया, ये जो आपको ब्लैक वाला नज़र आ रहा है। जगह जगह पे आपको अरब कंट्री में जो एयरपोर्ट्स होते हैं ना, वहाँ स्ट्रोलर्स नज़र आ रहे होते हैं। उन्होंने पैसेंजर्स के लिए बड़ी सहूलतें रखी हैं, तो वहाँ से फिर हमने स्ट्रोलर ले लिया। पिछली बार की तरह इस दफ़ा फिर मुझे अम्मी जी ने साथ में राइस डाल के दिए हैं ज़ावियार के लिए, क्योंकि इसको बहुत पसंद है और ये सारे रास्ते खाता आ रहा है। वैसे तो इसने फ़्लाइट में भी खाना खाया था, लेकिन अभी फिर इसको भूख लग गई थी, तो इसके ये फेवरेट राइस है आलू वाले। जी पानी लेना है, ठहरना। दे देंगे। आपके टैब की बैटरी कम है ना? अच्छा यहाँ पे चेक इन तो हो चुका है, खैर बोर्डिंग स्टार्ट कर दी हुई है इन्होंने काफ़ी टाइम पहले से ही।
बोर्डिंग हो गई है हमारी। इधर आए, ये पकड़े, इसके पाँव में पेन हो रही है। जर्मनी म्यूनशन जाने के लिए फ़्लाइट में हम अभी जा रहे हैं। फ़्लाइट में हम बैठ चुके हैं और मैंने ही बैठते ही एक मूवी पसंद की है और हमारा जो सफ़र है ना वो इतना लंबा है, 5 घंटे 36 मिनट्स का। तो नींद तो बहुत सख्त आ रही है। देखते फिल्म कितनी देख सकते हो, फिर बच्चों ने अगर इजाज़त दी तो सो जाऊँगी मैं। हमारे हैंड कैरीज लाहौर से ही बुक हो चुके थे, जो कि अब हमें जर्मनी में जाके मिलने थे। तो अब यहाँ से भी हमारी जो फ़्लाइट है ना वो फ्लाई कर रही है जर्मनी जाने के लिए। एक दफ़ा मैंने तो सो के उठ लिया और अभी हमारा सफ़र है तकरीबन 3 घंटे का और 2.5 घंटे मेरे ख्याल से मुश्किल से मैं सोई हूँ। अब यार सो रहा है, मराज भी सो रहा है, मराज भी सो के उठ चुके हैं। अभी हम भी इसका जायज़ा लेते। तब मैंने ये फ़िल्म लगाई थी कि फ़िल्म देखती, लेकिन मुझे इतनी नींद आई भी थी ना, मैं इसको बंद कर दिया था। यहाँ पर सारी इंडियन मूवीज़ हैं, लेकिन वैसे हम अभी इसको खंगालते हैं। अभी आपको नाश्ता सर्व कर रहे थे और नाश्ते में इनके पास थी 4 से 5 किस्म की चीज़ें थी इनके पास। हमेशा जब भी वापस आ रहे होते हैं ना, जर्मनी की तरफ जो फ़्लाइट होती है उसमें आपको वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें और अच्छा खाना देते हैं। बच्चों ने नाश्ता नहीं किया था, ये पूरी फ़्लाइट में सोए रहे हैं। तकरीबन 6 घंटे की हमारी फ़्लाइट थी और ये 5 से 6 घंटे सोए रहे हैं। ना इन्होंने कुछ खाया था, कुछ भी नहीं। और देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, इतना खूबसूरत था, कैमरा कभी भी इस चीज़ के साथ इंसाफ नहीं कर पाएगा। बहुत खूबसूरत था और ये सूरज था बादलों के ऊपर। मुझे हमेशा से इस सीन की क्रेविंग होती है। मैं जब भी आती हूँ या जाती हूँ, मैं चाह रही होती हूँ कि मुझे ये वाला सीन नज़र आए, लेकिन ये कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, या आपको जाते हुए नज़र आता है या आपको वापसी पे। मोस्ट ऑफ़ द टाइम वापसी पे ही ये खूबसूरत व्यू नज़र आता है और बस देख के तो एहसास नहीं होता कि ये अल्लाह ताला की कुदरत है। और ये वाला जो सीन था ना, मैं वीडियो बना रही थी और मेरे मुंह से निकल रहा था सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ताला का ही ये निज़ाम है। बादलों के दरमियान से जब जहाज़ गुज़र रहा था, ऐसे लग रहा था ये तो कोई और ही दुनिया है, हकीकी दुनिया से तो इसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। और ये इस तरह का मौसम था, सिर्फ बादलों से ऊपर सूरज भी नज़र आ रहा था, जबकि जर्मनी में बारिश लगी हुई थी और वहाँ पे तो अभी तक रोशनी भी नहीं हुई थी। ये टाइम था तकरीबन 5:30 से 6 के दरमियान, जबकि सूरज नहीं निकलता उस टाइम पे। हम जर्मनी में पहुंच चुके थे तकरीबन 40 मिनट पहले। तो जो 40 मिनट थे ना, वो हमने ऐसे घूमते हुए गुजारे। ये आपको मैप पे नज़र आ रहा है, ये सारे लाइन बनी हुई। पूरे 40 मिनट जो पायलट है ना, वो जहाज़ को इधर उधर घुमाता रहा है, क्योंकि उनको नीचे से परमिशन नहीं मिल रही थी एयरपोर्ट की तरफ से, उनको इजाज़त नहीं मिल रही थी कि आप फ़्लाइट को लैंड कर सकते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह जर्मनी में पहुंच चुके थे और जर्मनी में पहुंचते ही जिस चीज़ ने हमारा सबसे पहले वेलकम किया था ना, वो थी यहाँ की बारिश लगी हुई थी और हल्की फुल्की नहीं, अच्छी खासी बारिश लगी हुई थी। तो अभी आप लोग खुद अंदाज़ा करें, आप खुद देखें कि यहाँ पे मौसम कैसा है और जो ऊपर बादलों में मैं आपको दिखा के लाई हूँ वो वाला मौसम कैसा है। वहाँ पे तो सूरज थी, लाली था, बहुत क्लियर मौसम था कि ऐसे लगता था कि आज भरपूर सूरज निकलने वाला है, धूप होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। Not short from our parking gates, that's just due to the
guidance system not working yet. पायलट की तरफ से अर्जी की जा रही थी कि अपनी अपनी सीट्स पे बैठे रहे। अभी तक हमने फाइनल पार्किंग में जहाज़ नहीं लगाया, गैलरी नहीं लगी, सो जल्दी ना दिखाएं। और आपको क्या लगता है, वीडियो अब यहीं पे ख़त्म कर देनी चाहिए ना, क्योंकि वीडियो 15 मिनट से ऊपर जा चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इंतज़ार करना होगा नेक्स्ट व्लॉग का। तब मैं आपको दिखाऊंगी कि एयरपोर्ट पे कैसे पहुँचे और सामान कैसे लिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।